हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके अध्याय 2 की प्रश्नवाली नंबर 2.1 को, जिसमें हम लोग डायरेक्टली प्रश्न क्रमांक 2 से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 जो है आपका सिंपल सा है, उसे आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो प्रश्न 2 में हमें क्या बोल रहा है कि 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें बोल रहा है। तो आपका दूसरा से लेकर के छठवां तक सेम स्टेप पर बनेगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, है ना। तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें लिख लेंगे इसको परिमेय संख्या बना लेना है। क्यों? क्योंकि पाठ का नाम परिमेय संख्या, भाई आपको पता होनी चाहिए परिमेय संख्या को किसे कहते हैं, वो जान लो एक बार। परिमेय संख्या, ठीक है, तो जो p/q के फॉर्म में होती है, इस तरीके से जो बटा वाली नंबर होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या होता है। जैसे कि इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, 1/2, 3/5, कुछ भी, ये सब कुछ क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट ऐसी संख्या जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे ही क्या कहते हैं, इस तरीके से p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये इसकी बेसिक सिंपल से फॉर्मूला है, उसको याद रखना। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, √2, √3, ये सब चीज जो रूट वाली आती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है? तो हमें 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये 6 नहीं है, 6/1 है, ये 7/1 है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएगा वो बटा में आएगा, इसलिए इसको भी मैं बटा में बना दूं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को डील कर पाओ। तो देख लो, इसमें हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, के लिए अंश व हर में 4 का गुणा करने पर। ठीक है, ये कहां से आया अभी 4, ये समझना है। हर एक प्रश्न में आपको इसी देखो 3 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए मैं यहां पर कितना लिख लिया, 4। अगर 4 निकालना होता तो 5 का गुणा करने पर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ये कब लिखेंगे, डायरेक्ट कब करेंगे, जब इसका नीचे नीचे जो समान रहेगा, बेस समान रहेगा, मीन्स उसका हर जो है समान रहेगा, तब आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से जितने प्रश्न, जैसे कि आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और छठवां, इन तीनों का सेम इसी तरीके से बनेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सा, दूसरा, तीसरा और कौन सा प्रश्न, दूसरा, तीसरा और छठवां, ये तीनों प्रश्न सेम बनेगा, सेम टू सेम इसी के बेसिस पर। आप लोग तो ऐसे ही करेंगे। तो चलो जो लिखे वो कर लेते हैं। हमने क्या लिखा है कि अंश व हर में 4/4 का गुणा करने पर, तो 6/1 में सबसे पहले इसमें ऊपर में भी 4 का गुणा, नीचे में भी 4 का। ठीक है, तो कर दो, 6 चौक कितना हो जाएगा, ये 24 और ये 4 एकम 4। क्लियर यहां तक आया? फिर हम लोग क्या करेंगे, 7/1 में भी सिमिलरली उसी तरीके से काम करेंगे, ऊपर में भी 4 का और नीचे में भी 4 का। तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 4 एकम 4। अब ऐसा क्यों किए भाई, इसलिए भाई हम लोग 6 व 7 के बीच कोई नंबर है नहीं लगता है ना हमें, तो उसको हमने उसकी दूरी को बढ़ा दिया इस तरीके से गुणा करके। अब हम निकाल सकते हैं आराम से 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा तो कर लिए गुणा करने के बाद आप लोग इस तरीके से लिखेंगे 6/1 बराबर 24/4, 25/4, 26/4 और 27/4 बराबर, या हम लोग एक और लिख सकते हैं क्या को, 28/4 बराबर 7/1। इस तरीके से आपको लिख लेना है, हर एक प्रश्न में यही करना है। देखो ये कहां से आया, हमारा 24/4 से बीच में निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग 24/4 से 24/8 के बीच में कोई सा भी 3 आप लिख सकते हो, इतने में से छांट करके। ठीक है, तो ये हुआ इसका। फिर अतः आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, अतः 6/1 व 7/1, या 1 नहीं दिया प्रश्न में तो आप लोग नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ 6 व 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 व 1 के बीच 3 परिमेय संख्या, कौन कौन सा लिख सकते हैं, इसमें से कोई सा भी आपको जो मर्जी लिख सकते हो, जैसे कि 25/4, 26/4 और 27/4 है, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। इसी तरीके से आप जितनी भी क्वेश्चन है सबको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 बनने वाला है। क्लियर है? तो आप लोग करके जरूर देखेंगे, और नहीं बनेगा तो हम है ना भाई आपको बताने के लिए। ठीक, तो करके जरूर देखना। इसी तरीके से सेम बनाना, जितना भी नंबर रहे उसमें अगर 3 बोला है तो 4 का गुणा करना, अगर 5 बोला है तो 6, एक ज्यादा का आपको गुणा कर देना है बस। चौथा, ठीक है, चौथा में हमें क्या दिया है, 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है आपको इस तरीके से। ठीक है, 2/3 व 3/4। तो देखो ये तो इसका भाई नीचे नीचे सेम था, हर समान था, तब हम लोग डायरेक्ट ऐसा बना लिए। बट अगर नीचे नीचे जो हर है वो अलग अलग रहेगा तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। देखो इस तरीका से सबसे पहले अगर हल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हरों का लघुत्तम समापवर्तक, हरों का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब नीचे नीचे का ऐसे गुणा कर देना, तो 3 चौक 12। अब हमारा उद्देश्य है कि नीचे को समान करना है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना, 2/3 बराबर 2/3 गुणा। अब देखो इसमें इस 3 में मैं कितने का गुणा करूं कि कितना बन जाए, 12 बन जाए, ये सोचना है आपको। तो 3 में 4 का गुणा करने से 12 होता है, क्योंकि 3 चौक 12, तो नीचे में 4 तो ऊपर में भी 4, इस तरीके से करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब ऊपर को ऊपर गुणा कर दो, 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये हुआ। फिर अगला नंबर हमारा कितना है, 3/4, इसमें भी सिमिलरली करेंगे। अब इसके लिए भी वही सोचना पड़ेगा, है ना, कि इस 4 में मैं कितने का गुणा करूं कि वो कितना बन जाए, 12 बन जाए, है ना। तो चलो करो, 4 तिया 12 होता है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में 3 का कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। अब देखो हमारे जो नंबर है वो क्या हो गया, समान हो गया इसके जैसे। अब इसमें जो स्टेप फॉलो हुआ था अब उस प्रश्न में भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। अब इस तरीके से लिखो, 8/12 व 9/12 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, वही लिखेंगे जो उसमें हुआ था। परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, जैसे कि उसमें 3 के लिए 4 का गुणा किए थे ना अंश व हर में, यहां पर भी लिखेंगे वही काम फिर से, अंश व हर में 4 का गुणा करने पर, इस तरीके से। ठीक है, सेम काम अब वहीं से, क्योंकि सेम करने के बाद आपको स्टेप जो है सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो 8/12 में कर दो 8/12, तो नीचे में भी 4 का ऊपर में भी 4 का, इस तरीके से होगा। तो देखो 8 चौक ये होगा 32, ये होगा 12 चौक 48। सिमिलरली दूसरा नंबर है हमारा 9/12, तो 9/12 फिर से लिखेंगे, और इसमें भी ऊपर नीचे दोनों में 4 का होगा, तो 9 चौक होगा 36 और 12 चौक होगा 48। ऐसे उसमें भी गुणा किए थे सिमिलरली। अब उसके बाद ये वाला स्टेप आ गया, तो उसमें भी यही वाला स्टेप लिखो। कैसे लिखेंगे इसको, 8/12 बराबर 32 से और 36 के बीच जितने भी परिमेय संख्या उसको इस तरीके से लिख लेंगे, 32/48, फिर 33/48, 34/48 और 35/48, और कितना है 36/48, और बराबर में लिख देंगे 9/12। ये दोनों के बीच में इतनी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें हमें अतः लिखना पड़ेगा, जैसे इस प्रश्न में लिखे, तो सिमिलरली इसमें भी लिख लो। अतः कितना है हमारा, ये 2/3 व 3/4 के मध्य या बीच दिया है तो बीच लिख लो, बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक है, 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा भी उसको लिख लो। 3 परिमेय संख्या, इसमें से देखो, इसमें से कोई सा भी 3 छांट लो आप, कोई सा भी, जरूरी नहीं इसको इसको इसको, जिस किसी को भी लेना है वो है करके लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6वां तक का।